नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। गजब कहानी है यूपी के आईएएस अफसरों की, उनकी दावतों की, उनकी रंगीनियों की। और इन दिनों मेरे को मैं ये लाइव इस तरह का करता नहीं, लेकिन पिछले 48 घंटे से जीना हराम हो गया है। इतने सारे अफसर पूछ रहे हैं एक बड़े अफसर के बारे में। पूछ क्या रहे हैं? भाई साहब, आपको पता है कि उन साहब का कोई दिल्ली में एक वीडियो बन गया है, सीडी बन गई है। मैंने कहा कैसी सीडी? अरे आपको नहीं पता? वो किसी होटल में गए थे, किसी लड़की के साथ गए थे, वहां सीडी बन गई। लड़की ने 20 करोड़ रुपए मांगे, फिर 6 करोड़ में दे दिए गए, 6 करोड़ में डील हुई। ये तमाम बातें, पूरे पूरे ब्यूरोक्रेसी में ये सब बातें। चुनाव से पहले मैंने इस पर एक स्टोरी की थी। तब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक एक चर्चा थी कि यूपी के एक बहुत ताकतवर, ताकतवर मतलब बहुत ताकतवर एक अफसर, आईएएस अफसर दिल्ली गए। एक महिला मित्र थी, दोस्त थी उनकी, और किसी ने वो सीडी बना दी। चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरशाही हो, इस तरह की विष कन्याएं हर जगह मौजूद रहती हैं, और विष कन्याओं के पीछे साहब लोग मौजूद रहते हैं। तो इस तरह की सीडी बनती रहती है राजनीति खत्म करने के लिए। अब साहब भी बहुत बड़े ताकतवर इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान। तो साहब ये हुआ कि अब सीडी को अगर आपको रोकना है और उसको वायरल नहीं करना, तो आप 20 करोड़ रुपए दीजिए। खैर, ये चर्चा चलती रही कि साहब 5-6 करोड़ में डील हुई। लेकिन देखिए, ये सब वो चीजें होती हैं जिनके कोई प्रमाण नहीं होते हैं। सुनने में आया था कि सीडी गृह मंत्रालय तक पहुंच गई, सीडी देश के सबसे ताकतवर राजनेता तक पहुंच गई। और ये बात जिसके मैं प्रमाण है वो मैं बोल रहा हूं, वो बात सही है कि दिल्ली के पास, दिल्ली के राजनीति के चाणक्य के पास, देश के गृह मंत्री के पास उत्तर प्रदेश के कई आईएएस अफसरों की जन्मपत्री पहुंच गई है। उनके करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट, उनके चमचों के करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की एक पत्रावली तैयार हुई है। पीएमओ के निर्देश में तैयार हुई है, गृह मंत्रालय के पास तैयार हुई है। ऑपरेशन बाबू इनकम टैक्स ने चलाया है, दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। अफसर क्या करते हैं? अफसर अपने किसी मित्र के साथ, खासतौर से जो रियल एस्टेट में काम कर रहे थे, उनके संग पैसा लगाते हैं। वो पैसा टर्नओवर करके दिन दुगना रात चौगुना होता रहता है। लखनऊ में भी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनके फादर आईएएस थे, बेटा बिल्डर हो गया, और उसमें सुनते सैकड़ों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट इस तरह के गलत हुए हैं। एक साहब हैं, उन्होंने खुद सहाय और कई लोगों को असहाय करके एक दिन में उन्होंने 10-10 कंपनियां बनाई हैं। लखनऊ में बहुत बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा किया है। कई सारी डीलिंग करोड़ों रुपए की ऐसी हुई है। तो ऐसे लोगों की जन्म पत्री गृह मंत्रालय तैयार करे बैठा है। ताजा विवाद हुआ, एक लखनऊ की तेज तर्रार पत्रकार ने लगभग 10 दिन पहले ट्वीट किया कि एक आईएएस अफसर के की सीडी दिल्ली में बन गई है। ये अफसर एक बंगला, यानी बंगाल की लड़की के इश्क में पड़ गए थे। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उस लड़की से 6 करोड़ रुपए में डील हुई। मामला बहुत चर्चा का विषय बना है। ये उन पत्रकार महोदय ने ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया कि यूपी के ब्यूरोक्रेट्स कर क्या रहे हैं। अब चूंकि वो इस तरह का कोई ऐसे पत्रकार भी नहीं कि जिसकी विश्वसनीयता नहीं हो कि यार कौन पत्रकार है। एक बहुत बड़े अखबार, मतलब मैं कहूंगा बहुत बड़े अखबार, छोटे अखबार वाले बुरा ना मान जाए, लेकिन लखनऊ के 4-5 बड़े अखबार जितने होते हैं उनमें काम करने वाली रिपोर्टर। तो जाहिर है कि अगर इन स्थापित अखबारों का कोई चर्चित रिपोर्टर ट्वीट करेगा तो उस ट्वीट का वजन होगा, मतलब वो हवा में नहीं होगा, उसकी विश्वसनीयता कायम होगी। और उनके ट्वीट को समाजवादी पार्टी ने रीट्वीट कर दिया। जैसे ही साहब का नाम चर्चा में आया, तो पंचम तल से लेकर दिल्ली तक ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई। पूछा जाने लगा कि ये अफसर कौन है। अफसर सबको पता है कौन है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की भी करीबी हैं और खामोश रहते हैं, लेकिन लंबे लंबे काम करते हैं।
समझ गए होंगे आप सब लोग। यूपी के जो सबसे ताकतवर नौकरशाह होगा, आप समझ लीजिए वो, ये नाम लेना ठीक नहीं है मेरा, क्योंकि किसी के चरित्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। कल कहेंगे मेरा नाम ले दिया आपने, लेकिन इतने इशारे पर्याप्त हैं। तो एक बड़े अखबार के रिपोर्टर का ट्वीट, और ट्वीट के बाद फिर हड़कंप मचना था। फिर उसके बाद में एक मुख्यमंत्री जी के और प्रिय अफसर को जिम्मेदारी दी गई कि इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कराइए। बताइए कि सरकार कितने करोड़ों का विज्ञापन उस अखबार को देती है। उस अखबार के मालिक से बात करिए, उस अखबार के संपादक से बात करिए कि ट्वीट तुरंत डिलीट किया जाए। और साहब, रिपोर्टर बेचारे, कितनी सही खबर हो, जब मालिकों को करोड़ों रुपए मिलते हैं तो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। ट्वीट डिलीट करने के बाद इस आशंका को और बल मिला कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं था तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया। इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। अब इस बात को लेके और चर्चा शुरू हो गई कि ट्वीट डिलीट कराने की जरूरत क्या थी। उत्तम नौकरशाही के एक बड़े धड़े ने, जो इंसाफ के विरोध में रहते हैं, और इस किस्से को फैलाना शुरू किया, कहना शुरू किया कि ये साहब दिल्ली जाते हैं, डेपुटेशन पे भी जाना चाहते थे दिल्ली में, तो इन साहब की कहानियां हवा में हैं, चर्चा में हैं, तो ये बात फैलने लगी। इस बीच में एक आलोक पाठक जी हैं, उन्होंने एक और ट्वीट किया। वो ट्वीट इंडिया टुडे में आलोक पाठक जी ने लिखा, यूपी गजब है, एक ताकतवर शख्स की रंगीन वीडियो बन गई। चुनाव के पहले शातिर खिलाड़ी ने 7 करोड़ में डील की, मामला थोड़े दिन के लिए दबा, फिर एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया, जाति विशेष के अधिकारी ने हाथ पैर जोड़ के ट्वीट डिलीट कराया, फिर अधिकारी से ताकतवर शख्स ने 32 करोड़ की फाइल ओके करा ली। चुनाव से पहले शातिर खिलाड़ी ने 7 करोड़ में डील की, मामला थोड़े दिन के लिए दबा, फिर एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया, जाति विशेष के अधिकारी ने हाथ पैर जोड़ के ट्वीट डिलीट कराया, फिर अधिकारी ने ताकतवर शख्स से 32 करोड़ की फाइल ओके करा ली। अब आलोक पाठक जी इंडिया टुडे में मेरे ख्याल से 15-20 साल रहे हैं, और संपर्क बहुत अच्छे हैं। आजकल अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं वो, तो उनके कॉन्टेक्ट अच्छे रहते हैं, सूचना विभाग में बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट रहते हैं। और ये 32 करोड़ की जो फाइल है, ये भी बहुत दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, 32 करोड़ की फाइल, क्योंकि सुना है कि इसके जो टेंडर 32 करोड़ की फाइल में दिया जा रहा है, उसका सेकंड नंबर के उसी काम की रेट 22 करोड़ आए थे। लेकिन 22 करोड़ में अगर काम मिल जाता सेकंड बी कंपनी को, तो ए कंपनी के 32 करोड़ का मुनाफा कैसे हासिल होता। तो ये 32 करोड़ की फाइल बहुत दिनों से दर दर घूम रही थी। तो आरोग्य जी ने जानकारी दी कि वो फाइल ओके करा ली गई, बदले में सीडी निपटा दी गई। तो यूपी के इन नौकरशाहों की कहानियां, इनकी रंगीनियों की कहानियां, इनकी संपत्तियों की कहानी पूरे देश में गूंज बजा रही है। मैं कम से कम 1 दर्जन आईएएस अफसरों को जानता हूं जिनके बारे में आराम से कहा जाता है कि वो 1000 करोड़ के आदमी हैं। मैं उत्तर प्रदेश में स्थापित बहुत सारे आईएएस अफसरों को जानता हूं जिनकी 100-100 करोड़ की संपत्तियां लखनऊ और आसपास हैं। जब जांच होती है, बड़े लेवल की जांच होती है, तो सरकार उसकी अनुमति नहीं देती। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, नाम है मनोज कुमार सिंह। मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। 3-3 इंपॉर्टेंट विभागों का, पंचायत का, ग्राम विकास का पहले चार्ज था, और तमाम चार्ज उनके पास रहते हैं, और चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल है। एक बड़े घोटाले में सीबीआई ने जांच की अनुमति मांगी कि ये इनके घोटाले में लिप्तता पाई गई है, दोषी पाए गए हैं, आप हमें अनुमति दे दीजिए। सालों तक फाइल अटकी रही, और सीबीआई की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी, क्योंकि साहब की पहुंच ऊपर तक है। ये पहला मामला नहीं है। जब आईएएस अफसरों के घोटाले की फाइल मांगी जाती है तो अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे ऐसे बदनाम है, जैसे लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी। आप कहीं नगर निगम में, मैंने कई स्टोरी करी, नगर निगम में आप मालूम कर लीजिए, सब बता देंगे आपको कि 400-500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले, एक एक करके घोटालों की फाइल खुल रही है। हैरान हो जाएंगे, अगर घोटालों की सीबीआई जांच हो जाए तो ये साहब जेल में दिखाई देंगे, इतने घोटाले हैं। यहां से हटा के आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी बना दिए गए। जब हमने लगातार मामले उठाए, हमने कहा कौन है जो इस भ्रष्टाचार अफसर को संरक्षण दे रहा है, तो शक की सुई फिर उस बड़े अफसर पर पहुंची जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं।
और जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री आमतौर पे इस तरह के भ्रष्ट लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो साहब आजकल शंटिंग पे गए हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त में विभाग में तैनात हुए हैं और अब उनको जिले का डीएम बनाने की लॉबिंग चल रही है कि वो जिले में डीएम बन जाए। तो होता क्या है कि जब इस तरह के चरित्रहीन बेईमान अफसर कहीं चले जाते हैं तो पूरे सिस्टम पे, पूरी सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आज की तारीख में यूपी के नौकरशाह बेचैन हैं उस लड़की के बारे में जानने में, उस सीडी के बारे में जानने में और उस अफसर के बारे में जानने में। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कोई दिनों बाद शायद वो सीडी जारी कर दी जाएगी, अननोन आदमी को दे दी जाएगी। इस तरह के कई सीडियां इस तरह अननोन आदमियों को दे दी जाती है, जारी कर दी जाती है और उसकी छींटें बहुत जोर से बहुत दूर तक आएंगी। नौकरशाही में, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में अगले 1 से 2 महीने में बहुत बम विस्फोट होने हैं। बहुत लोगों की जन्म कुतरी पत्री खुलनी है, बहुत जनों की जन्म कुंडली पहुंच गई है गृह मंत्रालय पे, पड़ताल जारी है। संपत्तियों की पड़ताल जारी है, सहायक होते लोगों को असहाय बनाएंगे, इसकी पड़ताल जारी है। क्या क्या होगा हम बताते रहेंगे, देखते रहिए 4 PM। थैंक यू, शुक्रिया।